जो 1990 से पहले की जो स्थिति थी, आज की स्थिति बहुत ज्यादा चरमरा गई है। विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और सिर्फ पदाधिकारियों का राज हो गया है। जनता का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसको भूल जाते हैं। क्यों नहीं हम जनता के बीच में जाकर के आम जनता के बीच से अच्छे लोगों को निकालें। यह काम हम यहाँ बिहार में करेंगे। हर घर को रोजगार देंगे, हर युवा को पढ़ाई लिखाई के लिए बिहार में बेहतर संस्था कायम करेंगे, इस जिससे बिहार का बेहतर विकास हो पाए। यही जो बिहार की राजनीति जो हो गई है जाति आधारित, इसी को प्रशांत किशोर जी तोड़ना चाहते हैं। नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव झा और इस वक्त हम मधुबनी जिला अंतर्गत खोटौना प्रखंड के खुशहालपट्टी गांव में हैं। यहाँ हमारे साथ समाज सेवी, वर्षों से राजनीति में सक्रिय रहे तजम्मुल हुसैन जी हैं, जिनका राजनीतिक जीवन का अनुभव भी काफी अच्छा और शानदार रहा है। साथ ही समाज सेवी के तौर पर भी इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। तो इनसे राजनीति से संबंधित, जन सुराज से संबंधित और बिहार के विषय से, बिहार के समसामयिक विषय से संबंधित बातचीत की जाएगी। तजम्मुल हुसैन जी का पहले हम स्वागत करते हैं। स्वागत के साथ ही मेरा पहला सवाल है आपसे, बिहार की जो समसामयिक राजनीति है उसे अभी आप किस स्तर से देख रहे हैं? सबसे पहले मैं तजम्मुल हुसैन, पूर्व जिला पार्षद, पूर्व बिहार प्रदेश जनता दल यू के अल्पसंख्यक सेल के उपाध्यक्ष, मधुबनी जिला मेन विंग के उपाध्यक्ष और अभी जो बिहार मुख्यमंत्री कार्यान्वयन समिति के सदस्य के रूप में मैं था। मैं अभी आपको सबसे पहले आपके चैनल को अपने तरफ से मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप एक सुदूर देहात में मेरे पास आकर के आप इंटरव्यू के लिए है, इसके लिए आपके धन्यवाद देते हैं। और आपको जो मेरे संबंध में जो पूछना है जी, क्या जानकारी चाहिए आप पूछिए, मैं जवाब देता हूँ। आपसे पहले मुझे बिहार के बारे में जानकारी चाहिए। बिहार की जो समसामयिक राजनीति है उसे आप किस स्तर से देख रहे हैं? वर्तमान में जो राजनीति का माहौल है, क्या ये बेहतर है या फिर उसमें बदलाव लाना जरूरी है? मैं बिहार के बारे में आपको बता दूं, लगता है जो 1990 से पहले की जो स्थिति थी, आज की स्थिति बहुत ज्यादा चरमरा गई है। विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। लोकतंत्र है यहाँ, लेकिन जिसमें लोक होता है ऊपर और तंत्र होता है नीचे। लेकिन आज की तारीख में तंत्र हो गया है ऊपर, लोक हो गए हैं नीचे, और सिर्फ पदाधिकारियों का राज हो गया है। यहाँ पर किसी को कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन नाम की कोई चीज दिखाई नहीं पड़ता है। जनता बहुत ज्यादा त्रस्त हो गया है, कोलाहल में है और चीज में जो भी हो, लेकिन विधि व्यवस्था खास करके बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। इसलिए इस बिहार को बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए बहुत ही आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। तो क्या यही कारण है कि आप पूर्व में और पार्टियों में रहे, जनता दल के साथ भी रहे और इसके बाद आज के समय में जन सुराज ज्वाइन करने के बाद जन सुराज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। हाँ, चूंकि मैं शुरू में देख रहा था कि जब कांग्रेस की सरकार हटी और लालू यादव जब आए, तो लालू यादव उस वक्त के जो लालू यादव थे, जिन्होंने गरीब गुरबा समाज, अंतिम व्यक्ति को आवाज देने का काम किया, उसको सही रास्ते पर आने का मौका दिया। लेकिन जब से वो जेल चले गए उसके बाद से स्थिति जो बिगड़ी तो फिर संभली नहीं। फिर आकर के नीतीश कुमार जी संभाले बागडोर 2005 में। तो 2005 के जो 14 तक जो नीतीश कुमार जी थे, वो जो सामाजिक समीकरण के मुताबिक जिस तरह से ढांचा उन्होंने बिहार का विकास करने का काम किया, आज की तारीख में आकर के वो नीतीश कुमार जी नहीं रहे। वो अपने स्वाभिमान को आज बेच दिए, आज स्वाभिमान पर नहीं काम कर रहे हैं और आज सिर्फ कुर्सी के लिए, अपने बचाव के लिए, कुर्सी के बचाव के लिए अपना काम कर रहे हैं। इसलिए इस बात आज आपको बोलना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। प्रशांत किशोर पर पहुंचते हैं। प्रशांत किशोर जिस स्तर से राजनीति करना चाह रहे हैं, जिस तौर तरीके को अपनाना चाह रहे हैं, लगता है कि बिहार की जनता एक्सेप्ट करेगी? मैं बता दूं कि आप सभी लोग जन स्वराज के बारे में जो जानते हैं प्रशांत किशोर जी के बारे में, प्रशांत किशोर जी एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति ही नहीं, राजनीतिक और रणनीतिकार रहे हैं, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को 2014 में
कंधा लगाने का काम किया, सहयोग करने का काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी काम किए, इनको मौका लगाया और उनका जितना स्लोगन निकला सब उन्हीं का किया हुआ है। पश्चिम बंगाल ममता दीदी को जो इन्होंने इतनी बड़ी बढ़त दी और उन्होंने मुकाबला कराया, वो प्रशांत किशोर जी थे। एमडी स्टालिन को भी दिया मौका उन्होंने। इस तरह से विभिन्न राज्य में, यूपी में जाकर के लोगों को मौका दिया। इस तरह से वह व्यक्ति बहुत ही पढ़े लिखे, समझदार और सामाजिक समीकरण को आगे बढ़ा करके यहाँ से अच्छे लोगों को ला करके बिहार का बेहतर निर्माण करने के लिए, समृद्ध बिहार बनाने के लिए चले हैं। इसलिए वह बहुत ही अच्छे आदमी है। तो जिन लोगों के लिए प्रशांत किशोर ने रणनीति बनाई, क्या वो लोग अच्छे थे? बिल्कुल अच्छे थे। उस वक्त में उनने से रणनीति लिया, लेकिन जब ही जीतने के बाद वो अपना फिर पैतरा शुरू कर दिए। उनका जो मनसा था कि जनता के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, वह व्यवहार भूल गए, अपने कुर्सी के लिए लग गए। और उनका जो सही उद्देश्य था जनता के लिए, जो मैनिफेस्टो उनसे बनवाया, उस मैनिफेस्टो को लोग काम करने नहीं लगे। इसलिए उनको दुख हुआ और वो छोड़ दिए। जब इनको लगा कि हम जब दूसरे के लिए काम करते हैं, आगे चल करके अपना मैनिफेस्टो को भूल करके पार्टी को अलग अलग लाइन पर चलने लगते हैं, जनता का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसको भूल जाते हैं। क्यों नहीं हम जनता के बीच में जाकर के, आम जनता के बीच से अच्छे लोगों को निकालें, जो अच्छा बेहतर काम कर सके, पढ़े लिखे लोगों के लिए, नौजवानों को ले, और इस विकास के बेहतर विकास के लिए, जिससे लोगों को बाहर शिक्षा के लिए नहीं जाना पड़े, रोजगार के लिए नहीं जाना पड़े। यह काम हम यहाँ बिहार में करेंगे। हर घर को रोजगार देंगे, हर युवा को पढ़ाई लिखाई के लिए बिहार में बेहतर संस्था कायम करेंगे, जिससे बिहार का बेहतर विकास हो पाएगा। बिहार की राजनीति में कास्टिज्म बड़ा मैटर रहा है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी हो। जन स्वराज और प्रशांत किशोर इस तौर तरीके से ये जो परंपरागत चीजें आ रही है बिहार की राजनीति में, इससे कैसे निकल पाएंगे और कास्टिज्म को कैसे साइड करेंगे पॉलिटिक्स से? यही जो बिहार की राजनीति जो हो गई है जाति आधारित, इसी को प्रशांत किशोर जी तोड़ना चाहते हैं। कि ज्यादा जाति आधारित नहीं, बल्कि जनगणना जो हुआ है, जिसकी जितनी भागीदारी जो संख्या आई है, उसके हिसाब से हम उसको टिकट दें और इस जात और धर्म, ये दोनों चीजों से बिहार को बाहर निकाले। जब तक ये जात धर्म चलता रहेगा, तब तक कुछ ही लोग मिलकर के इस पर राज करते रहेंगे। इस बिहार का सिर्फ 1200-1300 परिवार है जिसका कब्जा है राजनीति पर। लेकिन प्रशांत किशोर जी के मुताबिक हर वो तबका जिसको मौका नहीं मिला, जो बेहतर विकास के लिए काम कर सकते थे। इसलिए जाति आधारित और धर्म आधारित को छोड़कर संख्या के आधारित, जिस तरह से मुसलमानों की आबादी 18-19% है, तो उसको 18-19% टिकट दिया जाएगा, जिससे उसकी आवाज वहां तक पहुंचेगी, वो अपने समाज के लिए बेहतर विकास का काम कर सकेंगे। जिस तरह से बड़े जात के लोग जितना परसेंटेज है, उनको उतना परसेंटेज टिकट दिया जाएगा। अति पिछड़ा का जो हक होगा उतना उसको दिया जाएगा। दलित महादलित का जितना हक होगा उसको उतना टिकट देकर के आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे जात और धर्म दोनों टूट जाएगा। जात धर्म दोनों टूट जाएगा और संख्या के आधारित पर जो लोग अच्छे लोग होंगे, उनको ला करके बिहार के जात धर्म तोड़ करके अच्छे लोगों को ला करके विकास के पथ पर ले जाएगी। ठीक है, अभी जो विधानसभा चुनाव होना है, लग रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी पूरे सीट पर चुनाव लड़ेगी? नहीं है, नहीं तय हो चुका है। अभी जन स्वराज एक अभियान है, लेकिन जो तय हो गया है, अगले 2 अक्टूबर को 2024 को यह पार्टी जन स्वराज पार्टी के नाम से घोषणा हो जाएगा विधिवत। अब यह पार्टी बिहार के 243 सीट, 242 नहीं, 243 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। और साथ ही उसमें जितने भी लोग, किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा, सिंगल पार्टी लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। 2 अक्टूबर की तिथि क्यों? क्या प्रशांत किशोर गांधीवादी राजनीति करना चाहते हैं? प्रशांत किशोर जी के साथ जितना भी फोटो देखिएगा, वहां गांधी जी का फोटो लगा हुआ है। क्योंकि बिहार से हमेशा आंदोलन शुरू हुआ, इसलिए पश्चिम चंपारण 2 अक्टूबर 2022 को वह पद यात्रा शुरू किए थे। हम लोगों से राय मांगी गई, बैठक हुई थी ज्ञान भवन में, कब शुरू करना चाहिए। 2 डेट आया, एक आया कि मार्च में जो होली होता है उसके समय में,
दूसरा 2 अक्टूबर अक्सरियत के मुताबिक हम लोगों ने राय दी। चूंकि 2 अक्टूबर से आप अभियान आपने शुरू किया है चंपारण से, इसलिए 2 अक्टूबर को ही इस पार्टी की विधिवत घोषणा की जाए, जिससे महात्मा गांधी का जन्मदिन भी है और महात्मा गांधी के लाइन पर जो अंतिम व्यक्ति का विकास मिलना चाहिए, विकास की धारा से जुड़ना चाहिए, इसलिए 2 अक्टूबर को ही गाइडलाइन बनाया गया। ठीक है। बिहार में 2-3 चीजें हैं जो कि प्रमुखता के साथ लोग उसके लिए मांग करते आ रहे हैं, जैसे कि रोजी रोजगार की बात हो जाए, शिक्षा की बात हो जाए और पलायन रोकने की बात हो जाए। प्रशांत किशोर किस स्ट्रैटेजी के साथ इस पर काम करेगा? प्रशांत जी का स्ट्रेटजी यही है कि चूंकि बिहार जितने लोग पलायन हो रहे हैं, रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री हो जाए, जिस तरह से जितना शुगर मिल से लेकर के पंडोल सूता मिल से लेकर के जितने भी कल कारखाने की चीज थी हमारे यहाँ सब बंद पड़ा हुआ है। किसी नेता को नजर नहीं आता है कि हमारे यहाँ कल कारखाना शुरू हो, अच्छे संस्थान यहाँ बने, जिससे यहाँ का स्टूडेंट कोई बाहर नहीं जाए, वो नहीं हो रहा है। इसलिए कल कारखाना जो पहले से बंद है उसको चालू कराना, नए कल कारखाना लगाने की बात हो रही है और जिससे यहाँ का रोजगार और शिक्षा में बढ़ोतरी होगी, लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे, यहाँ लोग कल कारखाना में काम करके बेरोजगारी को दूर करेंगे, इसलिए बेहतर विकास बनेगा, बाहर लोग नहीं जाएंगे। आपसे आखिरी सवाल, माना आप नेता बन गए, विधायक चुने गए और आपके क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं हैं उस समस्याओं का निराकरण कैसे कर रही है? आप एक बात को और लीजिए, निराकरण तो हम करने की बात आपको बताने ही जा रहे हैं जी। सबसे प्रमुख बात है महिलाओं के लिए। अभी तक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 2006 में जब आए तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए उन्होंने 50% आरक्षण दिया, जिसके चलते वार्ड पंच, वार्ड सदस्य, समिति, उसके बाद क्या कहते हैं सरपंच, मुखिया, जिला परिषद प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य, वहां जिला का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी जगह महिलाओं को मौका मिला। लेकिन बिहार के लिए विधानसभा के लिए कोई आरक्षण इन्होंने व्यवस्था नहीं की। प्रशांत किशोर जी ने हम लोगों से राय लिए और राय लेकर के ये भी इनका ऑलरेडी इनका संविधान बन रहा है, यह बन रहा है कि हम निश्चित रूप से बिहार में 40 लोकसभा सीट है, इस 40 लोकसभा सीट में हर एक लोकसभा से एक महिला उम्मीदवार निश्चित रूप से होगा और खास करके और यदि कोई महिला आगे बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है और राजनीति में अग्रसर है तो उसको भी मौका मिलेगा। इस जो काम आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया, यह काम करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर जी। बिहार का 40 महिला निश्चित रूप से विधानसभा में जाएगी और अपनी बात को रख करके वहां के विकास के लिए करेगी। रही बात मेरे यहाँ, मुझको जो मौका मिला जिला परिषद में, तो जिला परिषद में आप जाकर के मेरे क्षेत्र में 6 पंचायत पड़ता है, आप जाकर के जगह जगह जाकर के देख लेंगे, जहां किसी ने ध्यान नहीं दिया, जहां दलित बस्ती में, मुस्लिम बस्ती में, आपको क्या कहते हैं छोटे पिछड़ा अति पिछड़ा में, जहां कभी किसी ने विकास का काम नहीं किया, मैं उस गांव को चुना, उस सड़क को चुना, उस बस्ती को चुना और वहां हमारा बोर्ड लगा हुआ है, विकास का काम करने का काम किए हैं।